बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। अचार गोश्त बहुत से लोग बनाते हैं अपने डिफरेंट मेथड से, और सभी का जायका जो है जब वो अपने घर में उसको बनाते हैं तो उनको उसका जायका अच्छा ही लगता है, और ये बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है गोश्त की पाकिस्तान के अंदर। तो आज मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को ये बना के और इसको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। मैं क्या करती हूँ इसके साथ कि गाढ़ा सा सालन इसका तैयार हो जाता है, और मेरा जो एक ख़ास टिप है जो कि मैं इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है, मैं इसको झटपट बनाऊंगी तो उसके लिए तकरीबन आधा कप तेल वो मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल चुकी हूँ। और इस तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। अमूमन लोग अचार गोश्त में प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, इससे बहुत गाढ़ा मसाला जो है अचार गोश्त का वो तैयार हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। प्याज का कलर जब यहाँ पे हल्का सा सुनहरा हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो डाल लेने के बाद इसको मैंने हल्का सा पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। और इसके बाद ये मैं इसमें डाल रही हूँ बोंग, जो कि बीफ का बोंग है 1 किलो। तो मैं हमेशा अचार गोश्त को प्रेफ़र करती हूँ कि मैं इसको बनाऊँ बोंग के साथ, क्योंकि इससे जो हम लोग अचार गोश्त बनाते हैं उसका जायका ही कुछ और होता है। हल्का सा इसको मैंने पकाया। जब गोश्त का कलर तब्दील होने लगा तो ये मैंने इसमें नमक जो है वो शामिल किया, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, आप लोग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। हल्का सा इस गोश्त को मैंने भूना और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। पानी बिल्कुल हम लोग थोड़ा सा डालेंगे, और पानी मैंने गर्म करके डाला है क्योंकि बोंग है, अगर आपने ठंडा पानी डाला तो गोश्त आपका अकड़ जाएगा। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन मैं लगा रही हूँ और इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाऊँगी प्रेशर कुकर में। 5 मिनट गुजरने के बाद, 5 मिनट जब इसमें प्रेशर जमा हो गया तो तब मैंने इसको 5 मिनट दिए, और 5 मिनट पकाने के बाद आप लोग देख सकते हैं गोश्त जो है वो अभी गला हुआ नहीं होगा, अभी इसमें कसर जो है वो होगी। तो इस स्टेज पे कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो कि हम डालेंगे। और मैं आप लोगों को ये दिखाती चलूँ, ये इसमें सख्ती है चूँकि बोंग है, इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी, और ये चीज़ें मैंने शुरू में क्यों नहीं डाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकने की वजह से मसाले वो कलर ख़राब कर देते हैं, और ये टमाटर इसकी वजह से फिर गोश्त नहीं गलता। तो इसलिए जब वो थोड़ा सा टेंडर हो गया तो इसके बाद ये मैंने इसमें टमाटर शामिल किए, आधा किलो चॉप इसको मैंने किया है। कोशिश करें कि लाल लाल टमाटर लें। अब ये मैं अचार गोश्त मसाला दे रही हूँ, मैं शान वालों का ले रही हूँ, आप लोग किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने ये अचार गोश्त मसाला शामिल किया, क्योंकि इसमें नमक होता है इसलिए आप लोग नमक देख के डाल दीजिएगा। और आप लोगों ने शुरू में बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, वरना तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इस दोबारा से प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो मैं इसके ऊपर बंद कर रही हूँ, और अब की बार मैंने इसको पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट इसको मैंने मज़ीद पकाना है। आप लोग अपने गोश्त के हिसाब से टाइम दे दीजिएगा, अगर कच्चा गोश्त है तो कम टाइम, मेरा वाला थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया। 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन जो है वो मैंने हटा दिया। आप लोग देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने पे है। अब इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी ढके बगैर, ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये किस हद तक गल चुका है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं गलाया, क्योंकि अभी इसने मज़ीद पकना है। ये आप लोग देखें इसमें कसर है थोड़ी सी,
तो अब जब इसका पानी खुश्क होगा और मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी तो ये साथ-साथ मज़ीद पकेगा, इसलिए ये कसर इसमें से निकल जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये अपने तेल को निकाल चुका है और ये पानी को खुश्क कर चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी 300 ग्राम के बराबर दही, और दही को मैंने फेंट लिया है ताकि गुठलियाँ वग़ैरह ना बने। एक साइड पे मैंने डाल दिया, थोड़ा-सा इसको मैं मिक्सअप करूँगी ताकि दही थोड़ा-सा गर्म हो जाए और इसके बाद मैं इसको शामिल करूँगी इसमें। ये देखें आप लोग, इससे हमारा गोश्त जो है वो अकड़ने से बच जाता है, क्योंकि बोंग है और इसमें मसल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो मसल जब अकड़ जाते हैं तो फिर ये टेंडर नहीं होता। अब इसको मैंने पकाया, दही का पानी खुश्क हो चुका है और तेल इसने निकालना शुरू किया। अब इस स्टेज पे ये मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मसाला इसके अंदर मैंने अचार गोश्त का वो भर लिया है और ये डाल लेने के बाद इसको मैं बस थोड़ा-सा मिक्सअप करूँगी, दम पे छोड़ूँगी कि तेल निकल आए और इसके बाद इसको मैं सर्व करूँगी। अब इसको मैंने ट्रांसफ़र किया एक कढ़ाई में, जिसमें इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आ रही है और कुकर में ये बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों को जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।